गांव के किनारे एक पुराना जंगल था। लोग कहते थे कि उस जंगल के बीच एक पुराना श्मशान है जहां रात के बाद कोई नहीं जाता। एक शाम चरवाहा मोहन अपनी भैंस को लेकर घर लौट रहा था। अचानक उसकी भैंस रस्सी तोड़कर भागने लगी। मोहन चिल्लाया, अरे काली, रुक जा। लेकिन भैंस भागती हुई सीधे उसी श्मशान के अंदर चली गई। मोहन श्मशान के बाहर खड़ा हो गया। चारों तरफ राख उड़ रही थी। हवा में अजीब सी बदबू थी और पेड़ों पर बैठे कौए चीख रहे थे। गांव वालों की बात याद आई, सूरज ढलने के बाद उस श्मशान में मत जाना। लेकिन मोहन ने सोचा, अगर भैंस खो गई तो मैं भूखा मर जाऊंगा, और उसने डर को दबाकर श्मशान के अंदर कदम रख दिया। अंदर घना अंधेरा था, इतना सन्नाटा कि अपनी ही सांस सुनाई दे। तभी मोहन को दूर एक दीपक जलता हुआ दिखाई दिया। वो धीरे धीरे उस रोशनी की तरफ बढ़ा। झाड़ियों के पीछे उसने जो देखा, उसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। एक बहुत सुंदर औरत चिता के पास बैठी थी। उसने सफेद साड़ी पहनी थी और उसके लंबे काले बाल जमीन तक लटक रहे थे। वो धीरे धीरे रोटियां सेंक रही थी। औरत ने बिना मुड़े कहा, आ गए? तुम्हें भूख लगी है ना? मोहन डर गया। तुम्हें कैसे पता? औरत धीरे धीरे मुस्कुराई। यहाँ जो भी आता है उसे भूख जरूर लगती है। उसने मोहन को रोटी दी। मोहन ने डरते डरते एक कौर खाया और अचानक उसे लगा जैसे उसने जिंदगी का सबसे स्वादिष्ट खाना खाया हो। वो लालच में जल्दी जल्दी खाने लगा। तभी अचानक उसे महसूस हुआ उसका शरीर भारी हो रहा है। उसने नीचे देखा, उसके हाथ सफेद पड़ रहे थे। मोहन घबराकर बोला, तुम कौन हो? औरत धीरे धीरे उठी। अब उसका चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें काली हो गईं, दांत लंबे हो गए और वह डरावनी आवाज में बोली, मैं वही हूँ जिसे इस श्मशान में भूख लगी रहती है। मोहन पीछे हटने लगा। तुम डायन हो? औरत जोर से हंसी। नहीं, मैं भूखी आत्मा हूँ और तुमने अभी मेरा खाना खा लिया है। मोहन डर गया। तो? औरत ने उसकी तरफ झुककर कहा, अब तुम्हें उसकी कीमत चुकानी होगी। तभी मोहन ने महसूस किया उसके पैर जमीन में धंसने लगे हैं, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। वो चीखा, मुझे जाने दो! औरत बोली, जो भी इस श्मशान में मेरा खाना खाता है वो कभी वापस नहीं जाता। तभी अचानक पीछे से मोहन की भैंस जोर से रंभाई। भैंस ने दौड़कर उस औरत को जोर से टक्कर मार दी। औरत चीखते हुए हवा में गायब हो गई। मोहन जमीन पर गिर गया। जब उसने आंखें खोली, सुबह हो चुकी थी। श्मशान खाली था, न कोई चूल्हा, न कोई औरत। लेकिन मोहन के हाथ में अभी भी आधी जली हुई रोटी थी और उस रोटी पर खून से लिखा था, आज बच गए, कल फिर आना। उस दिन के बाद मोहन कभी उस जंगल के पास नहीं गया। लेकिन गांव वाले कहते हैं आज भी रात में उस श्मशान से रोटियां सेकने की खुशबू आती है और कोई औरत धीरे से पूछती है, भूख लगी है?